हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स पे 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं गाइस, वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे है। ठीक है, मैं एक जनरल रीडिंग कर रही हूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए। ठीक है, तो आपकी क्या पार्टनर आपके लिए कुछ करना चाहते हैं या नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, क्या सोच रहे हो इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर, चलिए चेक कर लेते हैं। ठीक है, रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए थंबनेल पे या फिर ऊपर स्क्रीन के ऊपर मेरा एक नंबर आ रहा होगा, मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और मुझे लाइव सेशन में देखना चाहते हैं तो आप फेसबुक पे मुझे 2 बजे कल लाइव देख सकते हैं। आज की लाइव जो रीडिंग थी वो मैं कर चुकी हूँ। ठीक है, आप फेसबुक पे मुझे वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, 2 o'clock मैं लाइव मिलूँगी आपको। ठीक है, और लाइव ही आपके पार्टनर की एनर्जी लूँगी। ठीक है, कल मैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की लेने वाली हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 2 o'clock 2 PM। ठीक है, आफ्टरनून वाला टाइम है। ठीक है, 2 PM पे मैं आपको लाइव मिलूँगी फेसबुक पे। ठीक है, और बहुत जल्दी मैं यहाँ भी लाइव सेशन किया करूँगी। ठीक है, तो आज की रीडिंग में हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले इस इंसान की एनर्जीज़ देख लेते हैं हम आपके लिए। ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर क्या एनर्जीज़ है इस इंसान की, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के बारे में बताइए। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं नो कॉन्टैक्ट में, उनकी सिचुएशन के बारे में बताइए। एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बताइए क्या एनर्जीज़ है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की। नो कॉन्टैक्ट को लेकर क्या सोच विचार है, व्यूअर्स के पार्टनर की क्या सोच विचार है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, वेट अ सेकेंड गाइस। ओके गाइस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज़ बताइए, क्या एनर्जीज़ है। ऑल राइट, एक कार्ड ही जंप होके आया था, तो ये है क्राउन चक्रा। ओके, नंबर 7 का कार्ड है। नंबर 6 थर्ड आई चक्रा। ओके और नंबर 15 टेम्पटेशन। नंबर 11 बैलेंस एंड नंबर 12 सेक्रीफाइस। ओके गाइज, और यहाँ बॉटम वाली एनर्जी है यहाँ पे विक्ट्री एंड सक्सेस। ओके, तो नंबर 7 6 15 11 12 और 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, आपके पार्टनर जो है सबसे पहले इनके दिमाग में क्लियरिटी है, क्लियर विजन है किसी बात का। ठीक है, लेकिन ये जैसे कहते हैं ना, क्लियर तो है अपने दिमाग में, लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न को देखना चाहते हैं, मतलब आंखों से कुछ क्लियरिटी देखना चाहते हैं। ठीक है, इनके दिमाग में आपके लिए विज़न क्लियर है कि दिमाग कैसे चलेगा, क्या करना है। ठीक है, लेकिन आपके लिए क्या है, कन्फ्यूजन है, जिसको ये वाकई में जैसे कहते हैं देख के हटाना चाहते हैं। कोई चीज़ ऐसी है जिसके बारे में इनको धुंधलापन है। ठीक है, उस धुंधलेपन को हटाना चाहते हैं, कन्फ्यूजन से बाहर आना चाहते हैं। कुछ चीज़ें साफ साफ दिखाई नहीं दे रही आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, इनकी एनर्जी क्या है, ये ऐसी है जैसे कहते हैं ना डेविल जैसी एनर्जी है। टेम्पटेशन, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जो है ये डेफिनेटली कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने आप को बंधा हुआ फील करें। कुछ ऐसा लगता है कि इनको कि नहीं मैं क्यों करूँ, मैं इस तरह से क्यों करूँ। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनकी एनर्जी अपने आप को बांधने की है, अपने आप को कंट्रोल करने की। ठीक है, और ये जैसे कहते हैं ना कि एक नेगेटिव विचारों में ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बैलेंस की एनर्जी है, ये जस्टिस यानी कि न्याय की बात करना चाहते हैं। न्याय की बात से मेरा एक तरह से जस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि यस, जस्टिस का कार्ड मतलब जैसे को तैसा। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि इंसान जो है कहीं ना कहीं आपके साथ वही करना चाहता है जो आप कर रहे थे अभी तक। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है एक तो बैलेंस करना चाहते हैं, ऊपर से न्याय की बात करना चाहते हैं। ठीक है, जो भी रिलेशनशिप है उसमें न्याय होना चाहिए, न्याय की बात होना चाहिए। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ इनको जैसे कहते हैं ना ऐसी एनर्जी है जो नेगेटिव आपके लिए सोचने पर विचार कर रहे हैं। ठीक है, तो सेक्रीफाइस का कार्ड है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि ये जो मतलब ऐसे इस तरह की एनर्जी इस इंसान की कि जो ये कंट्रोल नहीं कर सकते, जिन चीज़ों को ये कंट्रोल नहीं कर सकते उन चीज़ों को ये डेफिनेटली देखना ही नहीं चाहते। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके उनके बीच में जिनको ये मतलब खुद हैंडल नहीं कर पा रहे। ठीक है, खुद भी ये जैसे कहते हैं ना चीज़ों को जस्टिफाई करना चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कर नहीं पा रहे। तो यहाँ पे जैसे कहते हैं ना पॉज लेके कोई इंसान बैठा है, लेकिन बदलाव चाहता है, स्थिति में बदलाव चाहता है। एक्चुअली ये जो हैंगमैन जैसी पोजीशन है, मतलब ऐसा लगता है किसी को कि स्थिति परिस्थिति में बदलाव आना चाहिए, लेकिन जैसे कहते हैं ना खुद होके मतलब इस स्थिति परिस्थिति को बदल नहीं सकता। ठीक है, खुद हैंग पड़ा है, यानी कि चुपचाप है, पॉज लेके बैठा है, इस तरह से। ठीक है, विक्ट्री एंड सक्सेस, ओवरऑल चाहते हैं कि आपसे कांटेक्ट हो, ओवरऑल चाहते हैं कि आपके साथ वापस से विक्टोरियस हो, ओवरऑल आपका रिलेशनशिप जी इस नो कॉन्टैक्ट में से हट के कहीं और चला जाए। ठीक है, यानी कि स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदले। ठीक है, लेकिन फिर भी जैसे धुंधलापन है, डेविल एनर्जी इनमें आई हुई है। ठीक है,
ये टॉक्सिसिटी है जो कि किसी बात को या जिद को छोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। इस तरह से मैं एनर्जीज देख पा रही हूँ। चलिए और देखते हैं। ओके गाइस, यूनिवर्स एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं। देखिए आपसे रीडिंग मैच करती है। आज मैं ट्रेडिशनल टैरो को यूज़ करूँगी। ओके, क्लासिक टैरो जिसे बोलते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, एंजल डिवाइस गाइड कीजिएगा हमें। नो कॉन्टैक्ट में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं नो कॉन्टैक्ट को लेकर। जो भी नो कॉन्टैक्ट में है, लेस कॉन्टैक्ट में है, बातचीत नहीं हो रही किसी भी बात को लेकर 2-4 दिन से, तो क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स इनकी एनर्जीज़ को कैच करिए, हमें बताइए क्या सोच रहे हैं नो कॉन्टैक्ट में। ओके गाइस, तो सबसे पहले जो मैं कार्ड निकालूंगी वो ये देखूंगी कि आपके रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर दीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स। ओके, ये आपके बारे में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। हाई प्रिस्टेस क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ सॉर्ड्स, दो एसेस आ गए। आपके लिए इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं अभी इन दिनों, फीलिंग्स क्या हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में फीलिंग्स। 9 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म करने के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, मेनली क्या सोच रहे हैं, चाहते हैं ख़त्म करना या नहीं। पेज ऑफ वॉन्स क्लैरिफाई कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इनका नेक्स्ट जो है एक्शन आपके लिए क्या होगा 7-8 दिन में या एक दो वीक्स में देख लीजिएगा आप, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन 2 ऑफ सॉर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। टेम्परेंस। ओके, और यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कप्स। ये जो इंसान है जिनके बारे में आप बात करें, उनका स्टार साइन सबसे पहले बता देती हूँ। ये इनके दिल में आपके लिए प्यार है, पर ये बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, ठीक है। जिस इंसान से आप नो कांटेक्ट में हैं, उनका जो साइन होना चाहिए वो मुझे पाइसेस लग रहे हैं, ठीक है। वो मुझे सजिटेरियस लग रहे हैं, कैप्रिकॉर्न लग रहे हैं, ठीक है। सजिटेरियस स्ट्रांगली हो सकता है कोई, इसके अलावा पाइसेस भी मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली लग रहा है कोई, ठीक है। तो ये स्टार साइन मुझे बहुत प्रोमिनेंट लग रहे हैं। इसके अलावा स्टार साइन पे मत जाइएगा, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ। तो करंट एनर्जी में क्या सोच रहे हैं, ये सबसे पहले ये सोच रहे हैं कि इनके दिल में प्यार है पर बताऊंगा नहीं, ठीक है, या बताऊंगी नहीं, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं कि बताना नहीं चाहते, कि ये शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, दिल में प्यार है पर कोई एक्सप्रेस नहीं करना चाहता। मैं क्यों कॉन्टैक्ट करूँ, मैं क्यों जाऊँ वापस, मेरे साथ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में मैं गलत नहीं हूँ, इस तरह की बातें बहुत सारी सोच रहे हैं, ठीक है। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट समझते हो अपने आप को, ऐसे सोच रहे हैं इंसान आपको, ठीक है। आप जैसे कहते हैं ना इंटेलिजेंट हो, आपके बारे में कोई क्या सोच रहा है, आप इंटेलिजेंट हो, आप चुपचाप रहते हो, आप चीज़ों की मतलब क्लियरिटी चाहते हो, हर बात का आपको जवाब चाहिए, ठीक है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हो, इसलिए आप क्लियरिटी मांगना चाहते हो किसी बात की, कि नो कॉन्टैक्ट हुआ तो आपकी तरफ से हुआ तो आप ही कुछ करो, ठीक है। इस तरह से आपके बारे में मतलब थोड़ा सा नेगेटिव विचार है इनके, ठीक है। इस तरह से आपके लिए सोच रहे हैं। आपके लिए एक्चुअली फीलिंग्स क्या है, देखिए दिल में प्यार है, मैंने बताया था आपको, ठीक है। लेकिन ऊपर से क्या करें, फीलिंग्स में नज़र आ रहा है कि रातों को सो नहीं पाते, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में, बहुत ज़्यादा इनको नींद नहीं आती, बातों बातों में बहुत सारी बातें याद आ जाती है, ठीक है। और इनकी नींद उड़ जाती है, एंजाइटी में रहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनको छोड़ के जा रहे हो, अब इनसे बात कभी नहीं करोगे, ठीक है। लेकिन क्या है कि कोई अपनी फीलिंग्स को शो नहीं करना चाहता। रिश्ते में ये सोच रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं बोलना है, ठीक है, मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म नहीं करना चाहता। इवन ये शुरुआत करना चाहते हैं, पर आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हो, ईगोइस्टिक समझते हो, ठीक है। आपको पहले किसी बात की क्लियरिटी चाहिए, उसके बारे में आप बोलना नहीं चाहते हो, ठीक है। तो ये डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपको लेकर ये एंजाइटी में है। इनको ये लग रहा है कि आप इनको छोड़ के चल जाओगे, इस तरह की फीलिंग्स हैं। अलोन फील कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, कि कोई छोड़ गया तो उसके बाद उदास हो जाते हैं उस तरह से, लेकिन शो नहीं करना चाहते। देखिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये एक्चुअली क्या सोच रहे हैं,
ये पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये इनिशिएट करने की सोच रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो शायद हो सकता है ये बताएं नहीं, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, ठीक है, इसको क्लैरिफायर है इसका, ठीक है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स एक कम्युनिकेशन का, एक एक्शन का, एक डेफिनेटली जैसे कहते हैं ना कोई गुड न्यूज़ का कार्ड होता है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये आपको वाकई में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, चाहे जो भी परिस्थितियाँ हैं, चाहे एनजाइटी में है, चाहे बोलना नहीं चाहते, लेकिन आपसे जैसे कहते हैं ना कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक अपनी तरफ से कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि अब ये स्टेबल समझना चाहते हैं। रिलेशनशिप में हो सकता है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं आपके स्पाउस हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, वापस आपके साथ मतलब स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हुआ, देखिए जो सोच तो रहा है इंसान, ठीक है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये बात करना चाहते हैं, मुझे ये दिखाई दिया, ठीक है। ओवरऑल इनकी एनर्जी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को लेकर क्या है, तो ये इनिशिएट करना चाहते हैं छोटे रूप से, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, पर कोई ना कोई कॉल या मैसेज या जैसे कहते हैं ना हैप्पी दिवाली कह दिया या और कुछ कह दिया, या फिर जैसे कोई भी त्यौहार, दिवाली तो चला गया, लेकिन कोई भी और त्यौहार है तो उसके बारे में, जैसे बर्थडे हुआ किसी का तो हैप्पी बर्थडे करिए, इस तरह से मतलब इनिशिएट किसी चीज़ का छोटे रूप में करना चाहते हैं, ताकि आपसे बातचीत या गुड मॉर्निंग मैसेज भेजना चाहते हैं, इस तरह से कुछ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनकी जो एनर्जीज़ हैं वो नेक्स्ट एक्शन क्या है मैं बताने वाली हूँ कि कन्फ्यूजन में रहेंगे आपके लिए। नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए है कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है, इस तरह की बातें इनके दिमाग में आएगी। और टेम्परेंस, ये अपने आप को रोकेंगे। ये डिले का कार्ड होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है बैलेंस तो कर रहा है, हील होने की कोशिश कर रहा है, पर स्टिल मुझे इनके कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि अपने आप को रोक के बैठे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे देखिए 50% लगता है कि लोग जो है यहाँ पे देखिए इनका जो एनर्जी है नो कॉन्टैक्ट में हमारे पास आया है कि कुछ छोटे रूप में करना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए 50% लोगों के लिए कोई ना कोई कॉल या मैसेज आएगा। अभी आप पूछोगे कब तक आएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या मैं बताऊँ, वेट अ सेकंड, कुछ कार्ड और निकालते हैं, कब तक इनका कॉल या मैसेज आ सकता है, कब तक कॉल या मैसेज आ सकता है, यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का कब तक कॉल या मैसेज आ सकता है, जबकि आधे लोग रेडी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आधे लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके पार्टनर जो है अपने आप को रोक रहे हैं। डिले मुझे यहाँ पे, ओह माय गॉड, एक कार्ड जो है नीचे चला गया है, उसी को मैं लूँगी क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा साइन है। वेट अ सेकेंड, ओके गाइस, मैं दिखाना चाहूँगी प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स है फर्स्ट कार्ड हमारा, ठीक है, और दूसरा कार्ड निकालती हूँ। कब तक इनको कॉल या मैसेज आएगा मेरे व्यूअर्स के पास, कब तक कॉल या मैसेज आएगा। ओके, दूसरा कार्ड हमारे पास है किंग ऑफ कप्स, ओके, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई फैमिली ड्रामे में फंसे हुए हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन जैसे कहते हैं ना अभी इनका कोई भी एक्शन मुझे बहुत रेयर लग रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, यस ये आने की तैयारी में है। इनका जो कॉल या मैसेज कब तक आएगा तो स्टिल आई एम नॉट कन्फर्म, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है कि या तो 6 डेज़ में या फिर 15 डेज़ में इनका कहीं ना कहीं कोई नहीं, 50% लोगों के लिए तो कॉल मैसेज आएगा, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई मैसेज या कॉल या कोई ना कोई एक्शन, जैसे कि मैंने छोटे रूप में, ठीक है, जैसे मैंने बताया नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी है, और ये पेज की एनर्जी है, ये बहुत छोटा इनिशिएट करना चाहते हैं, तो एक कॉल या मैसेज कुछ भी छोटा सा, जैसे मैंने कहा हेलो हाय वाला आ सकता है, ठीक है। और 50% लोगों के लिए कहूँगी कि ये डेफिनेटली कोई फैमिली ड्रामे में फंसे हुए हैं, ठीक है, कोई इनके कान भर रहा है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये जैसे कहते हैं ना उस तू मैं को याद करें, अपने प्यार को जैसे कहते हैं ना भूल जाना नहीं चाहते, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कोई और भी इन्वॉल्व है आपके रिलेशनशिप में, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। कोई आप परिवार के सदस्य या फिर आपकी फैमिलीज इन्वॉल्व हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, उसकी वजह से आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये दिल में प्यार है लेकिन एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, ठीक है। टोटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल कोई कॉल मैसेज नहीं आएगा, कुछ लोगों के लिए हाय हेलो आएगा, तो 50% लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो आज की रीडिंग में बस इतना ही, नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइस, तब तक के लिए मेरा वेट कीजिएगा। और अगर आप लाइव मिलना चाहते हैं मेरे से तो यस 2 o'clock टुमारो, ठीक है, फेसबुक पे मिलूँगी गाइस, ओके, बाय बाय।